हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथी, रोज रात 10 बजे मैं आपकी स्पेशल जीके की क्लास लेता हूं, जिसमें हम लोग एक एक दो टॉपिक कवर करते हैं और बीच बीच में मैं एक टेस्ट ले लेता हूं, जिससे आपको हम जो पढ़ रहे हैं उससे पेपर में आएगा नहीं आएगा ये भी आपको पता चलता रहे। ये सभी रेलवे में आए हुए, एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर है। तो आपको चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो या एनटीपीसी, सभी एग्जाम्स में इस कंटेंट से हेल्प मिलेगी। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर दोगे या कोई और एग्जाम, आप आके बताना कि भैया हेल्प मिली थी नहीं मिली थी, ठीक है। और कल आपका कल रात 9 बजे से 12 घंटे की मैराथन है। इस बार इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान इनकी मैराथन ले लेता हूं। अगली बार जो मैराथन लूंगा वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी की, ठीक है बच्चा। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना और थोड़ा तेजी से उत्तर देना। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा 15वीं राष्ट्रपति है। ये कौन सी है? जुलाई 2022 से 15वीं राष्ट्रपति है। ये सती संथाल ट्राइब जो है, संथाल जनजाति से संबंध रखती है। इनकी जनजाति का नाम क्या है? संथाल। और ये मयूरभंज उड़ीसा से है। मयूरभंज उड़ीसा। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, परंतु पहली भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो अच्छे से याद रखिएगा, पहले का उत्तर क्या जाएगा? ये आपका बिल्कुल सही है। किसे भारत के फ्लाइंग सिख, किसे भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है? किसे उड़न सिख कहा जाता है? किसे फ्लाइंग सिख कहा जाता है? सभी बताइए साथी, किसे फ्लाइंग सिख या उड़न सिख कहा जाता है? तब सभी जानते हैं मिल्खा सिंह जी को, मिल्खा सिंह। दूसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो हॉकी की टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? चाहे आप क्रिकेट की बात करें, चाहे साथी फील्ड हॉकी की बात करें, हम यहां पे आइस हॉकी की बात नहीं कर रहे, फील्ड हॉकी की बात कर रहे, चाहे आप फुटबॉल के खेल की बात करें, इन तीनों खेलों में ही याद रखिएगा एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर कह रखा है हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। मीराबाई चानू भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपको इनका खेल भी बताना है। मीराबाई चानू ये किस स्पोर्ट से संबंधित है? मीराबाई चानू किस स्पोर्ट से संबंधित है? एक साथी इसी राज्य की मैरी कॉम है। मैरी कॉम जी याद रखिएगा, ये बॉक्सर है। मैरी कॉम क्या है? बॉक्सर। पुगी लिस्ट भी जिसको कहते हैं, पुगी लिस्ट भी जिसको कहते हैं, ठीक है भैया। ये मणिपुर से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? मणिपुर। एमसी मैरी कॉम, मीराबाई चानू दोनों मणिपुर से। मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर है। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। याद रखिएगा भारोत्तोलन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। चौथे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन है तो बैडमिंटन पोस्ट का मतलब है कि ये जो किनारे होते हैं इस पर बैडमिंटन की ऊंचाई, तो जमीन से याद रखिएगा यहां पे 2.5 फीट, और ये भी कितना हो जाता है? 2.5 फीट के करीब। ये लगभग आपका, अगर आप इसे मिडिल में देखोगे, बैडमिंटन का जो नेट होता है, पोस्ट होता है, उसके बीच में तो 152.4 या 5 सेंटीमीटर के करीब होता है। लेकिन अगर किनारों पे पूछे तो याद रखिएगा 1.55 मीटर या 155 सेंटीमीटर। डी आपका बिल्कुल सही है, 1.55 मीटर या 155 सेंटीमीटर। सुल्तान जोहर कप, इसका संबंध किससे है? सुल्तान जोहर कप, अजलान शाह कप, इसका संबंध किससे है? यह सती मलेशिया में आयोजित होता है। यह कहां पर आयोजित होता है? मलेशिया। अजलान शाह हॉकी कप, अजलान शाह कप की बात करें या सती सुल्तान ऑफ जोहर कप की बात करें, यह याद रखिएगा दोनों के दोनों हॉकी से संबंधित है। और ये होते कहां पे? मलेशिया। मलेशिया में एक कप है जिसका नाम है मर्डेका। मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। मर्डेका कप किससे संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है। छठे का उत्तर भी। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? बांग्लादेश किस वर्ष तक
पाकिस्तान का हिस्सा था। ये दो पाकिस्तान थे, इधर वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, इधर साथ ही ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। फिर मार्च 1971 में 26 मार्च 1971 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो भी प्रधानमंत्री है वर्तमान में, वहां से इस्तीफा तो नहीं दिया है, देश छोड़कर भारत में शरण ली हुई है, शेख हसीना जी के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और दिसंबर 1971 भारत ने इस पाकिस्तान को हराकर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान का नया नाम क्या गया, बांग्लादेश। सर्वाधिक सीमा, भारत की सर्वाधिक सीमा, याद रखिएगा, जो सर्वाधिक स्थलीय सीमा है यह बांग्लादेश के साथ है। 1971 तक यह पाकिस्तान का हिस्सा था। कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? इनमें से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? सभी लोग ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। 150 क्वेश्चन है, 1 घंटे में खत्म करने, तेजी से उत्तर देना। याद रखिएगा, आगा खान कप, फीफा वर्ल्ड कप, उबेर कप, डेविस कप। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है। उबेर कप यह सती अंतरराष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप है, अंतरराष्ट्रीय महिला टीम चैंपियनशिप। इसी तरह पुरुष की होती है, इसी तरह अंतरराष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप होती है, जिसे भारत 2022 में जीत चुका है, जिसे सती थॉमस कप कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉमस कप। तो पुरुषों की है थॉमस कप, महिलाओं की है उबेर कप। ध्यानचंद किस खेल के महान खिलाड़ी थे? मेजर ध्यानचंद जी किस खेल के महान खिलाड़ी थे? मेजर ध्यानचंद जी ये किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के महान खिलाड़ी थे। इन्हीं के बर्थडे 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में इन्हीं के बर्थडे को मनाया जाता है। क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होते हैं? एक क्रिकेट मैच होता है, फील्ड में कितने अंपायर होते हैं? टोटल अंपायर की बात नहीं हो रही, फील्ड में। याद रखिएगा, क्रिकेट में आउट करने के 10 तरीके हैं। क्रिकेट में आउट करने के साथ ही 10 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 10 तरीके होते हैं। और कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? 2 फील्ड एम्पायर होते हैं, एक सामने वाला और एक जो साइड में खड़ा रहता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप, यदि इससे देखोगे, ईरानी कप इत्यादि, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। टेनिस से देखोगे साथी तो आपका आ जाता है लेवर कप, लेवर कप, फेड कप, लेवर कप, फेड कप इत्यादि, ये आ जाते हैं। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी से आ जाता है बीटन कप, हॉकी से आ जाता है बीटन कप। तो डूरंड कप ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। 1888 से शुरुआत हुई थी। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताना है। खींच कर लेकर चलो, सेकंड देखते ही उत्तर दे दो। जनगणना 2011, अगर आपको सती जनसंख्या में सर्वाधिक पूछ ले, जनसंख्या में सर्वाधिक, तो जनसंख्या में सर्वाधिक याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। और सबसे कम पूछ ले, सबसे कम पूछ ले तो याद रखिएगा सिक्किम। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। 12 का उत्तर बी आपका बिल्कुल सही है। वॉकिंग विद द कॉमरेड इस पुस्तक के लेखक बताइए। वॉकिंग विद द कॉमरेड, वॉकिंग विद द कॉमरेड। क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए। ऐसे आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा आप किस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं। वॉकिंग विद द कॉमरेड ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये भी इन्हीं की पुस्तक थी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए इनको 1997 में बुकर प्राइज मिला। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये भी याद रखेगा इन्हीं की पुस्तक है। वॉकिंग विद द कॉमरेड ये भी इन्हीं की पुस्तक है। 13 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। 2 लाइव्स इस पुस्तक के लेखक बताइए। द सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल गर्ल, सूटेबल गर्ल, इस प्रकार की किताब भी इन्हीं की है। इस प्रकार की किताब भी इन्हीं की है। जबकि वीएस न्यायपाल,
अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास करके इनकी किताब है। अरविंद अडिगा, व्हाइट टाइगर, इसको भी पुस्तक को बुकर प्राइज मिल चुका है। सलमान रुश्दी, याद रखिएगा, भी नाइफ नाम से किताब आई है। विक्रम सेठ, सेठ जी के लड़के की दो जिंदगी, सेठ जी के लड़के की दो जिंदगी, टू लाइव्स, पुस्तक के लेखक। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक बताइए। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक बताइए। खींचकर उत्तर दीजिए सभी साथी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चेंजिंग इंडिया किस पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखी है? चेंजिंग इंडिया किस पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखी है? खींच कर लेकर चलो, चेंजिंग इंडिया किस पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखी है? याद रखिएगा, मनमोहन सिंह जी ने, मनमोहन सिंह जी ने। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, यह नेपाल का राष्ट्रीय खेल भी है, यह साथी नेपाल का राष्ट्रीय खेल भी है। याद रखिएगा, इसमें 6 खिलाड़ी होते, इसमें 6 खिलाड़ी होते, इसमें 6 खिलाड़ी होते। एक बात याद रखिएगा, पुरुषों के लिए इसकी जो पोस्ट नेट की ऊंचाई होती है, नेट की ऊंचाई वो 2.43 मीटर होती है, 2.43 मीटर। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। ज्योतिपुंज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज सोशल हार्मनी, सोशल हार्मोनी, ज्योतिपुंज, साक्षी भाव, एग्जाम वॉरियर्स, इन सब किताबों के लेखक कौन है? इन सब किताबों के लेखक कौन है? इन सब किताबों के लेखक सोशल हार्मोनी, साक्षी भाव, एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज। याद रखिएगा, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनमें से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है? इनमें से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है? इनमें से कौन एक हॉकी खिलाड़ी नहीं है? अरे सूत के लेकर चलो भाई, बहुत शाबाश, खींचो। याद रखिएगा, मनु भाकर, अभी साथी इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते। मनु भाकर ये शूटिंग से संबंधित है, ये निशानेबाजी से संबंधित है। आपको ना समझ में आए तो आप ऑप्शन देख लिया करो, एक ऑप्शन आपका मिल जाएगा 19 का उत्तर भी। वॉर एंड पीस किसकी पुस्तक है? वॉर एंड पीस किसकी पुस्तक है? वॉर एंड पीस ये साथी किसकी पुस्तक है? वॉर एंड पीस किसकी पुस्तक है? खींचकर उत्तर दीजिए। याद रखिएगा, यह लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है, वॉर एंड पीस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। सलार जंग म्यूजियम यह किस शहर में स्थित है? भारत का एक प्रसिद्ध म्यूजियम, संग्रहालय जिसका नाम है सालार जंग। तो पूछा है सालार जंग म्यूजियम यह कहां स्थित है? याद रखिएगा, यह तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। फिर पूछा है फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी? एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। अब कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या बताइए, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या बताइए, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या बताइए। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताइए, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताइए। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताइए, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताइए। खो खो खेल होता है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 12, लेकिन एक बार में 9, फील्ड में 9, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और कबड्डी में 7। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर 11। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? नेताजी सुभाष कि जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। पटियाला पंजाब, पटियाला पंजाब। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम यह किस शहर में स्थित है? यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन विश्वविद्यालय है। फिजिकल एजुकेशन से संबंधित, फिजिकल एजुकेशन सिखाने वाला यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी
कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। यहीं पर साथी तानसेन उत्सव मनाया जाता है। तानसेन उत्सव शास्त्रीय संगीत का एक तानसेन उत्सव मनाया जाता है। कहां पर है बच्चा? ग्वालियर एमपी। ग्वालियर एमपी। चौराहों पर बैठने वाले खो खो खिलाड़ियों को क्या कहते हैं? खो खो खिलाड़ी। इसमें दो होते हैं, एक होते रनर जिनको साथी डिफेंडर भी कहते हैं, और एक होते चेजर। तो जो साथी इंटरसेक्शंस पर बैठते हैं उन्हें चेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? चेजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेजर्स। छठ पूजा किन भगवान को समर्पित है? छठ पूजा किन भगवान को समर्पित है? खींचो बच्चा खींचो। छठ पूजा किन भगवान को समर्पित है? भगवान सूर्य देव को। भगवान सूर्य देव को। सुल्तान जोहर कप बताना है किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जोहर कप यह किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जोहर कप याद रखिएगा यह साथी हॉकी से संबंधित है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आप बताइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? भारत का औसत जनसंख्या घनत्व बताइए। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व खींच के लेकर चलो। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व बताओ। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार। औसत जनसंख्या घनत्व पूरे भारत का 382। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम किसका है? सर अरुणाचल प्रदेश का। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम यह पुस्तक किसने लिखी? इन्हीं में बताइए। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड यह राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी। इंडिया डिवाइडेड। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी ने लिखी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी ने। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक यह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। अलारमेल वल्ली यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? अलारमेल वल्ली यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? अलारमेल वल्ली यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। असम में कितने प्रकार के बिहू त्योहार मनाए जाते हैं? असम में कितने प्रकार के बिहू त्योहार मनाए जाते हैं? याद रखिएगा असम में 3 बार बिहू होता है। असम में कितनी बार होता? 3 बार। बोहाग बिहू, कटी बिहू, रोंगालिया बोहाग बिहू। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। रोंगालिया बोहाग बिहू इस प्रकार के याद रखिएगा। साथ ही कितने त्योहार होते हैं? 3 बार बिहू मनाया जाता है। कितनी बार? सर 3 बार बिहू त्योहार। यामिनी कृष्ण मूर्ति शास्त्रीय नृत्य के किन विधाओं में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? यामिनी कृष्ण मूर्ति जी इनमें से किस किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यामिनी कृष्ण मूर्ति इनमें से किस? तो याद रखिएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति को भरतनाट्यम के लिए तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके लिए? भरतनाट्यम। बाद में सत्य कुचिपुड़ी, ये जो तिरुपति मंदिर है वहां पर रेजिडेंट आर्टिस्ट भी इनको पदवी दी गई। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। डी आपका बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम 32 का डी। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये किस नृत्य शैली के लिए मान्यता मिली है? मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले इनको किसके लिए जाना जाता है? मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले को किसके लिए जाना जाता है? इन्होंने साथी पंडा नल्लूर एक स्टाइल है भरतनाट्यम की, पंडा नल्लूर स्टाइल की प्रतिपादक के भरतनाट्यम से संबंधित है।
मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम। भगवान गौतम बुद्ध जी के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा किस हिंदू महीने में मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा किस हिंदू महीने में मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा किस हिंदू महीने में मनाई जाती है? जैसे अगर भगवान महावीर जयंती पूछोगे, भगवान महावीर जयंती पूछोगे तो सत्य हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र, वैसे मार्च या अप्रैल के महीने में। श्री राम नवमी पूछोगे, श्री राम नवमी पूछोगे तो याद रखिएगा भगवान श्री राम जी की जयंती यह भी चैत्र के महीने में। इसी प्रकार बुद्ध पूर्णिमा यह वैशाख के महीने में होती है। इसी प्रकार इस त्योहार को वैशाख भी कहते हैं। इसी प्रकार बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख भी कहते, 34 का भी। कौन से लोक नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा डांस हरियाणा से संबंधित नहीं है? एक बार एबीसीडी ऑप्शन पढ़ लो फिर उत्तर देना। कौन सा डांस हरियाणा से संबंधित नहीं है? खोरिया। खोरिया होता है जब लड़के की बारात चली जाती है तो महिलाएं बहुत ही घातक नृत्य करती है, बहुत ही गाली गलौज। गुग्गा, गुग्गा नवमी, फाग, ये तीनों। रौफ याद रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर का। रौफ कहां का है? यह जम्मू कश्मीर का है। कौन सी नृत्य शैली इडक्का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पूछा है इडक्का वाद्य यंत्र का प्रयोग यह किसमें किया जाता है? इडक्का वाद्य यंत्र का प्रयोग यह किसमें किया जाता है? इडक्का वाद्य यंत्र यह मोहिनी अट्टम में। मोहिनी अट्टम इडक्का ढोल होता है। इसके गीतों की भाषा को भी मणिप्रवलम कहते हैं। गीतों की भाषा, जो मोहिनी अट्टम की गीतों की भाषा है उसको मणिप्रवलम कहते हैं। 36 का डी। किसे साथी कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया? 4 है, आराम से बता सकते हो। एक इसमें से कथक से संबंधित है। इन चारों में से एक कथक से संबंधित है। खींचो बच्चा खींचो, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। देखिए बोरबायन, सेकिया या बोरबायन, ये सब सत्तरिया से संबंधित है। ये असम के उपनाम है, असम के सरनेम। असम के सरनेम मैं बहुत अच्छे से इस चीज को थ्योरी में कराता हूं, उपनाम से पहचान सकते हो। एक ही बना सुनैना हजारिका भी कह सकते हैं, हजारीला भी कह सकते हैं। यह सती कथक से संबंधित है। इनमें से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? इनमें से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? इनमें से कौन मोहिनी अट्टम से? बहुत शाबाश, याद रखिएगा कनक रेले। कनक रेले मोहिनी अट्टम। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष आयोजित होता है। एक वर्ष में कितनी बार? और यह हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में लगता है। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह में लगता है। राजस्थान के अजमेर के निकट जो पुष्कर मेला लगता है वो सती एक वर्ष में एक बार। एक वर्ष में एक बार। कौन से महीने में? कौन से महीने में? कार्तिक के महीने में। दर्शना झावेरी ये किस डांस से संबंधित है? दर्शना झावेरी, दर्शना झावेरी। अरे पुष्कर मेला 2 बार कैसे लगता है? पुष्कर मेला तो साल में एक बार ही लगता है। एक बार देखो तो सही, पुष्कर मेला ये तो साथी एक बार ही लगता है। ये 2 बार कहां से लग गया? एनुअल गैदरिंग होती है, एनुअल गैदरिंग होती है। दर्शना झावेरी याद रखिएगा मणिपुरी। मणिपुरी। कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? इनमें से कौन सा फोक डांस तमिलनाडु से संबंधित है? बहुत शाबाश बच्चा। इनमें से कौन सा तमिलनाडु से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित। तो याद रखिएगा घपाल ये राजस्थान का है। घपाल राजस्थान। लावड़ी महाराष्ट्र। जो ये कुम्मी डांस है, कुम्मी कहां का डांस है? सर तमिलनाडु। कुम्मी कहां का डांस है? सर तमिलनाडु का। 41 का डी। टी बाल सरस्वती पूरा नाम आ गया तंजौर बाल सरस्वती। शॉर्ट में आता है टी बाल सरस्वती। यह किस डांस से संबंधित है?
इस डांस के लिए ये पहली थी जिन्हें, प्रथम व्यक्ति थी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। यह भरतनाट्यम से संबंधित है। टी बाल सरस्वती, तंजौर बाल सरस्वती, 42 का डी। चेराव, यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चेराव यह बेम्बू डांस है। यह कैसा नृत्य है? आप कहोगे सर बेम्बू डांस है। चेराव कैसा डांस है? सर बेम्बू डांस है। मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से? यह मिजोरम से संबंधित है, मिजोरम। केलुचरण महापात्र, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इन्होंने एक सृजन स्कूल भी खोला ओडिसी सिखाने के लिए। इन्होंने सृजन नाम से एक स्कूल भी खोला था ओडिसी सिखाने के लिए। इन्होंने सृजन नाम से क्या खोला था? सर स्कूल खोला था। केलुचरण महापात्र का संबंध यह ओडिसी से, किससे? ओडिसी। जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है? जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है? देखिए लखनऊ घराने से ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, इनके सपने में भगवान श्री कृष्ण जी आए थे, लखनऊ घराना। जानकी प्रसाद यह बनारस घराने से संबंधित है, जबकि राजा चक्रधर सिंह राजगढ़ घराना। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? वो हाथों में ऐसे हाथ लेके नहीं किया जाता, महिलाएं गोल गोल घूमती हैं, एक ने छोड़ दिया भट्ट देसी पीछे, ऐसे करते थे ना बचपन में। पंजाब का कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? फुगड़ी, दादरा, जवारा, गिद्दा। याद रखिएगा साथी, गिद्दा डांस। माघी किस त्योहार का एक अन्य नाम है? माघी नाम से भारत का कौन सा त्योहार, माघी नाम से भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? माघी के नाम से भारत में और कौन सा त्योहार? याद रखिएगा मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। थैयम किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? थैयम किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? यह क्लास रोज रात 10 बजे होती है, बीच में एक टेस्ट और बाकी आपको टॉपिक वाइज। थैयम किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? याद रखिएगा केरल का। कहां का? केरल का। कथक में किसे पद्मश्री मिला? फिर से कह रहा हूं, ऑप्शन देखो, सरनेम देखो, ऑप्शन हटाओ, आंसर पाओ, ऑप्शन हटाओ, आंसर पाओ। बहुत अच्छे। कथक में योगदान के लिए सुनैना हजारीताल, सुनैना, यहां भी सेकिया, बोरबयन, बोरबायन। तो ये तीनों किससे संबंधित है? ये सतीश सत्तरिया से संबंधित है। 49 का डी। महावीर जयंती किस महीने में? महावीर जयंती किस महीने में? जैसे बुद्ध पूर्णिमा, भगवान गौतम बुद्ध जी का बर्थडे, जयंती वैशाख के महीने में मनाई जाती है, वैशाख के महीने में। वही पूछा है महावीर जयंती, महावीर जयंती, महावीर जयंती। यह बच्चा चैत्र के महीने में, किस महीने में? चैत्र। और चैत्र कब आता है? मार्च अप्रैल। चैत्र कब आता है? अंग्रेजी के अनुसार मार्च अप्रैल में। पाइका किस समाज के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? पाइका, सरहुल, यह लोक नृत्य, मर्दाना झूमुर, यह सब किस राज्य के डांस है? पाइका यह किस राज्य का डांस है? पाइका यह किस राज्य का डांस है? इसे कुछ लेवल पर उड़ीसा में भी किया जाता है। यहां पर झारखंड आपका सही उत्तर होगा, झारखंड आपका बिल्कुल सही उत्तर। रामनवमी का त्योहार हिंदू महीने में मनाया जाता है। रामनवमी का त्योहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है? देखो आप सभी लोग उत्तर नहीं दे रहे जितने लाइव हैं। आप इसको बार बार पढ़ोगे, कुछ क्लास में याद हो जाएगा, फिर दोबारा याद रखिएगा। फागुन के महीने में होली, अश्विन के महीने में दशहरा, कार्तिक अमावस्या दीपावली, कार्तिक अमावस्या दीपावली, यह चैत्र के महीने में। इसी प्रकार सावन के महीने में रक्षाबंधन, सावन के महीने में रक्षाबंधन। ठीक है भैया। तो रामनवमी का त्योहार यह चैत्र माह में मनाया जाता है। 5 दिन का गंगा महोत्सव यह कहां आयोजित होता है? 5 दिन का गंगा महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? 5 दिन का गंगा महोत्सव
यह कहां पर आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। गणगौर के त्योहार के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा? गणगौर का जो त्योहार होता है यह फागुन के महीने में होता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। 55 कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान विष्णु जी के स्त्री रूप की कहानी है? भगवान विष्णु जी के नारी अवतार की कहानी है या भगवान विष्णु जी के नारी अवतार से संबंधित है? कौन सा ऐसा जो भगवान विष्णु जी के नारी अवतार से संबंधित है? आप कहोगे सर मोहिनीअट्टम। इनमें से कौन छऊ? छऊ डांस। छऊ याद रखिएगा मार्शल आर्ट डांस है। छऊ के 3 रूप होते हैं। झारखंड का सरायकेला छऊ, इसमें भी मास्क का उपयोग होता है। वेस्ट बंगाल कहा जाता है आपका पुरुलिया छऊ, इसमें भी मास्क का उपयोग होता है। और याद रखिएगा मयूरभंज छऊ उड़ीसा, इसमें मास्क का उपयोग नहीं होता। जो गोपाल प्रसाद दुबे हैं, गोपाल प्रसाद दुबे कौन भैया? गोपाल प्रसाद दुबे, इनका संबंध छऊ से है। वांगला यह कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसको ड्रम डांस भी कहते हैं या इसको 100 ड्रम डांस भी कहते हैं। इसको साथी ड्रम डांस भी कहते हैं या इसको 100 ड्रम डांस भी कहा जाता है। वांगला यह साथी याद रखेगा मेघालय। वांगला कहां का है? मेघालय। इनमें से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? इनमें से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? खींचकर लेकर चलो, खींचकर। इनमें से कौन सा मंदिर श्रीलंका? देखिए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल। कटास राज मंदिर यह पाकिस्तान में है। कटास राज मंदिर यह पाकिस्तान। टेंपल ऑफ सेक्रेड टूथ, टेंपल ऑफ सेक्रेड टूथ, पवित्र दांत का मंदिर भी श्रीलंका में। पवित्र दांत का मंदिर भी श्रीलंका में। और यह मुन्नेश्वरम मंदिर है। कौन सा मंदिर? मुन्नेश्वरम। तो याद रखिएगा साथी, मुन्नेश्वरम मंदिर भी कहां पर है? यह श्रीलंका में स्थित है। कौन सा मंगलूर कर्नाटक का एक मंदिर है जो भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? जो भगवान शिव जी के एक अवतार को समर्पित है। यह कर्नाटक के मंगलुरु में भगवान शिव के अवतार को समर्पित है। याद रखिएगा गुंडीचा मंदिर यह उड़ीसा में हो गया। अनंत वासुदेव मंदिर यह भी उड़ीसा में हो गया, भुवनेश्वर में। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में भी है, देहरादून में भी है। तो ये तीनों तो कर्नाटक में है ही नहीं। आपसे पूछा था बेंगलुरु में, याद रखेगा कद्री मंजूनाथ मंदिर। कद्री मंजूनाथ मंदिर। 60 गणेश चतुर्थी धार्मिक त्योहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? गणेश चतुर्थी धार्मिक त्योहार यह भादों में आता है। कब आता है? भादों के महीने में। 10 दिन का त्योहार होता है, कभी अगस्त कभी सितंबर। भादों के महीने में, भादों के महीने में कभी 10 दिन। कार्तिक के कार्तिक भादों कुआर कार्तिक, भादों कुआर कार्तिक। तो याद रखिएगा यह साथी भादों के महीने में आता है, 10 दिन का होता है। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। कौन मिजोरम का एक लोक नृत्य है? इनमें से मिजोरम का एक फोक डांस बताइए। 150 क्वेश्चन है, अब खत्म किए। 150 के करीब क्वेश्चन है बाबू, अब खत्म किए। 150 के करीब क्वेश्चन है, अब खत्म किए। याद रखेगा चिराव। चिराव ये जो कोली है यह महाराष्ट्र का है। कोली कहां का है? महाराष्ट्र का। धूमल कहां का है? जम्मू कश्मीर। 61 का डी आपका बिल्कुल सही है। गिरजा देवी किस विधा में पारंगत थी? गिरजा देवी यह किस विधा में पारंगत थी? गिरजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी कहते हैं। गिरजा देवी को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ ठुमरी। गिरजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी। छठ पूजा किन देवता को समर्पित है? छठ पूजा किन को समर्पित है? खींच नहीं रहे हो, हल्के पड़ रहे हो तुम लोग। किस देवता को समर्पित है? याद रखिएगा सूर्य देव को समर्पित है। कौन सा त्योहार कार्तिक महीने में
अमावस्या, जब एकदम चांद दिखाई नहीं देता, दीपों की रोशनी होती है। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार? कार्तिक अमावस्या, याद रखिएगा दिवाली। कार्तिक अमावस्या दीपावली। कौन सी दो भाषाएं जिसमें सती अशोक का कंधार द्विभाषी शिलालेख, जो अफगानिस्तान में कंधार जहां पर तालिबान बना, वहां पर महान अशोक तो वहां पर यह सम्राट अशोक महान का एक दो भाषाओं में लिखा गया शिलालेख है, ग्रीक और अरामाइक। ग्रीक और अरामाइक भाषा में कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बुर्रा कथा, यह आंध्र प्रदेश का साथी, ये एक थिएटर फॉर्म है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य भी है, यह साथी शास्त्रीय नहीं है। कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड मेले का आयोजन करता है? सूरज कुंड का मेला यह कहां पर लगता है? सभी लोग बताइए बच्चा, सूरज कुंड का मेला कहां पर लगता है? कल रात 9 बजे, कल शनिवार रात 9 बजे से साथी 12 घंटे की मैराथन है। अब 2024 जानते गुजर रही है, जाते जाते ऐसा अपने आप को जुनूनी बना लो कि 2025 में सोचना ना पड़े, कोई प्रतिज्ञा ना करनी पड़े। 2024 के जाते जाते आदत बना लो, मां कसम खा लो, पिताजी की सौगंध उठा लो कि मेहनत करेंगे जाते जाते। बोलो करोगे मेहनत? मैराथन में आ जाना। हरियाणा, कौन सा राज्य? हरियाणा। हॉर्नबिल उत्सव यह कहां पर मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर, 10 दिन का त्योहार है। 1 से 10 दिसंबर 10 दिन का त्योहार है। 1 से 10 दिसंबर 10 दिन का त्योहार, यह नागालैंड में। कहां पर भैया? नागालैंड। सत्तरिया की उत्पत्ति कहां पर हुई है? सत्तरिया की उत्पत्ति कहां पर हुई है? महापुरुष शंकर देव जी के द्वारा, महापुरुष शंकर देव जी के द्वारा, महापुरुष शंकर देव जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तेज स्पीड रखो, तेज स्पीड रखो। आप कहोगे सर भांगड़ा, भांगड़ा यह पंजाब का लोक नृत्य है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर की शैली बताओ। तो देखिए मंदिर की मुख्य 2 शैली हैं। नागर शैली, यह सत्य उत्तर भारत में फेमस है। इसमें आपके खजुराहो के मंदिर इत्यादि, भगवान श्री राम लला जी का मंदिर अयोध्या जी में, यह सब इसी में बने हैं। जबकि दक्षिण भारत की द्रविड़, तो जैसे आप देखोगे वृद्धेश्वर मंदिर है, यह सब किस में बने? द्रविड़ शैली में। एक कर्नाटक में एक और स्टाइल है जिसको वेसर स्टाइल कहते हैं, यह सत्य कर्नाटक में है। तो जो नागर शैली है, नागर शैली, नागर शैली यह उत्तर भारत में प्रचलित है। नागर शैली। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू, यह किससे संबंधित है? तमिलनाडु का जल्लीकट्टू त्योहार यह साथी किससे संबंधित है? तमिलनाडु का जल्लीकट्टू यह किससे संबंधित है? सांडों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई, सांडों को काबू करना। कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? पूर्वी गंग वंश के राजा ने बनवाया था। पूर्वी गंग वंश के राजा ने, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में। लुसुंग नामसुंग किस भारतीय राज्य का त्योहार है? यहां पर इसे साथी लुसुंग भी कहते हैं, एक जनजाति से साथी नामसुंग कहते हैं। तो लोसांग जो है यह किस राज्य का त्योहार है? लोसांग यह किस राज्य का त्योहार है? याद रखिएगा साथी सिक्किम। किसका? सिक्किम का। मोड से कहां का पारंपरिक नृत्य है? मोड से किस राज्य का पारंपरिक डांस है? मोड से किस राज्य का? नरसिंह देव वन ने बिल्कुल सही। याद रखिएगा नागालैंड। नाक को देखते ही मुड़ जाओ। मोड से। गिद्दा किस राज्य का नृत्य है? गिद्दा यह मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गिद्दा मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है?
याद रखिएगा, महिलाओं के द्वारा। यह पंजाब का लोक नृत्य है। कहां का? पंजाब। झूमुर यह किस राज्य का नृत्य है? झूमुर यह किस राज्य का नृत्य है? और ज्यादातर चाय बागान के श्रमिकों के द्वारा, चाय बागान के जो मजदूर होते हैं उनके द्वारा इसको किया जाता है। चाय बागान के श्रमिकों के द्वारा। यह असम का है। कहां का? इन चारों में से असम। इनमें से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आपको चार महान व्यक्तियों के नाम दे रखे, एक इनमें से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। चार महान व्यक्तियों में से एक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अमजद अली खान सरोद, सुकन्या राजगोपाल घाटम, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला। आपने देखा तीन व्यक्ति ये वाद्य यंत्र से संबंधित है। रानी कामा, रानी कामा याद रखिएगा, यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। रानी कामा शास्त्रीय नृत्य। पट्टचित्र यह किस राज्य से संबंधित है? पट्टचित्र जो चित्रकला है यह किस राज्य से संबंधित है? पट्टचित्र चित्रकला यह किस राज्य से संबंधित है? पट्टचित्र चित्रकला यह किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। कहां से साथी? उड़ीसा। बिहार से मधुबनी, मधुबनी टिकुली पेंटिंग पटना कलाम। उत्तर प्रदेश से सांझी चित्रकला, राजस्थान से फड़ चित्रकला। 79 का सी आपका बिल्कुल सही है। होली का त्योहार यह किस दिन मनाते हैं? होली का त्योहार किस हिंदू महीने में और किस दिन मनाते हैं? होली का त्योहार किस हिंदू महीने में और किस दिन? और वादा करो पूरे 150 के 150 करके जाओगे। आज अपने अंदर जुनून लाओ, आज अपने अंदर पागलपन लाओ। बोले आज करके जाएंगे 150, नहीं जाएंगे पहले। याद रखिएगा, पूर्णिमा के दिन, फागुन की पूर्णिमा, जो फागुन महीने की पूर्णिमा होती है उस दिन होली मनाते हैं। कौन सा राज्य? सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला कौन सा राज्य? सूरज कुंड मेला। तो याद रखिएगा, हरियाणा। हरियाणा। दशहरा का हिंदू महीना जो रावण पर भगवान श्री राम जी की जीत का प्रतीक है, यह किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? दशहरा का त्योहार यह किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? दशहरा का त्योहार यह किस हिंदू महीने में? तो कार्तिक महीने से पहले आता है। कार्तिक में आती है दीपावली, दशहरा पूछा है। यह सती अश्विन माह में, जिसको क्वार भी कहते हैं। अश्विन माह को क्या कहते हैं? क्वार। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? और कल बच्चा इंटरनेट का रिचार्ज कर लेना ज्यादा। एक दिन अगर रिचार्ज करके साथ दे दोगे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा उस क्लास का। तुम जितनी हिंदी मुझसे पढ़ते हो उससे ज्यादा जीके पढ़ा करो, सीधा सीधा पेपर में लड़ेगा। बिल्कुल सही। विश्व जनसंख्या दिवस यह 11 जुलाई को। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस यह 3 मार्च को मनाया जाता है। आईपीएल 2023 का खिताब, आईपीएल 2023 का खिताब भाई 2024 तो कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले साल का पूछा है। सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी, सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी? तो याद रखिएगा, इंदौर। G20 अध्यक्षता, पिछले वर्ष G20 की अध्यक्ष भारत था 2023 में। हमारी अध्यक्षता का विषय क्या था? हमारी प्रेसिडेंसी की थीम क्या थी? एक पृथ्वी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चंद्रयान 3 को किस लॉन्चर से लॉन्च किया गया था? जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 को किस लॉन्चर से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को किस लॉन्चर से लॉन्च किया गया था? LVM
लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4, जबकि चंद्रयान 2 जो था, चंद्रयान 2 ये LVM-3 M1 से लॉन्च किया गया था 2019 में। तो 89 का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। भारत की महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर परसों रात 8 बजे रविवार को कम से कम 5 से 6 कोर्स की फ्री क्लास शुरू हो रही है। बहुत दिनों बाद रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की, यूपी SSC, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी 2 क्लास, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, एसएससी, जीडी चल रही है और यूपीएसआई की। महिला साक्षरता दर 65.46, पुरुष पूछे 82.14 और भारत की औसत पूछे तो 72.04। भारत की औसत पूछे तो 72.04, औसत पूछे तो 72.04 और महिलाओं की पूछे 65.46। अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है न्यू या नया प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? नया प्रोजेक्ट। जो लोग लेट आ रहे हो, तुम लोग एक बार अपने आप से सोचो, क्या आप पूरी ईमानदारी से, उतना डेडिकेशन, उतनी लगन है जो एक मेहनती बच्चे, ईमानदार बच्चे में है? बेटा कैसे मुकाबला करोगे? 8 बजे परसों लॉन्च करूंगा बच्चा। ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डा, डोनी पोलो। मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? द गाइड भी इन्हीं की पुस्तक है। अंग्रेजी के लिए पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। अंग्रेजी के लिए पहला बड़े भैया साहित्य अकादमी अवार्ड, यह आर.के. नारायण की पुस्तक है। आर.के. नारायण। देव दीपावली किस शहर में मनाई जाती है? देव दीपावली का प्रसिद्ध त्योहार यह किस शहर में मनाया जाता है? देव दीपावली का प्रसिद्ध त्योहार यह वाराणसी में होता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? अधिकतम 10,000 रुपए के नोट जारी किए जा सकते हैं। रुपए 10,000 का नोट जारी किया जा सकता है। अधिकतम 10,000 रुपए का। 1 रुपए के नोट केंद्र सरकार छापती है, जारी आरबीआई से कराती है, उस पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर। याद रखिएगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जीएसटी कानून कब लागू हुआ? 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी कानून भारत में कब लागू हुआ? मुझे कल तुम लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। वो क्लास आपके लिए बहुत अहम रहेगी। संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, फिर आप पेपर के समय पर बाकियों से दूसरी तीसरी बार रिवीजन कर रहे होंगे। तो कल सब लोग 9 बजे मिलोगे मुझे। कल शनिवार 9 बजे ईमानदारी से बताओ, हां भैया आएंगे। 74.04 मैंने कितनी लिखवा दी? सॉरी, 72 लिखवा दी। लो 74.04, 74.04। कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो जाती है। चलिए, 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017, इनमें से कौन सा शब्द उधारी से संबंधित नहीं है, क्रेडिट से संबंधित नहीं है? उधारी के लिए आपको दस्तावेज चाहिए, कोई ना कोई जमानत के पर भी कोई ना कोई चीज रखोगे, ब्याज कितना यह भी जरूरी है, वित्त मंत्री की मोहर नहीं चाहिए। आप बैंक से लोन लेते हो, किसी वित्त मंत्री की मोहर लेते हो क्या? बिल्कुल नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी भाई, पहली 1951 से 1956 हेराल्ड डोमर मॉडल, 1956 से 1956 से आ जाती है साथी, फिर 5 साल 1961, फिर आ जाती है 1961 से आप कहोगे 1966, और चौथी याद रखिएगा किस वर्ष शुरू हुई थी? 1966 से। चौथी इसी वर्ष शुरू हुई थी ना, 1 56 और 5 61, 61 और 5 66 और 5 71, फिर मतलब यही थी ना, या कोई और इसका वो था 5 ईयर प्लान वाला? मेरा 4th 5 ईयर प्लान की बात चल रही है, 4th 5 ईयर भाई। तीसरा 1961 से 1966 हो गया, तीसरा। चौथा 1966 से 69 तक प्लान हॉलीडे थे, 1969 तक ये प्लान हॉलीडे थे, या कहते प्लान हॉलीडे, प्लान भी छुट्टी पर गए थे, बिल्कुल सही। फिर चौथी शुरू हुई थी
1969 से 5 1974 और 5वीं 1974 गरीबी हटाओ वाला ये 1978 में हटा दी गई। फिर 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान चले और 1980 से 85, फिर साथी 85 से 90, फिर 1990 से 92 ईयरली प्लान चले, फिर 1992 से 1900 ये कितना हो जाता है 97, 1997 से 2002 से 2007, फिर 10वीं आ जाती है 2007 से 2012, 11वीं, फिर 2012 से 2017 ये लास्ट 12वीं। तो 4 हो गए, 5 हो गए, फिर आ जाता भैया 6 7 8 9 10 11 और 12, बिल्कुल सही। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969। निजी क्षेत्र की जो कंपनी होती है उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो प्राइवेट कंपनी होती है उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लाभ। प्राइवेट कंपनी लाभ। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं 2012 से 2017। भाई ये 12वीं थी नहीं थी? तो 11वीं से पहले 2007 से 2012, ठीक है। तो पूछा है 10वीं, 10वीं कब रही होगी सर? 2002 से और 2007 तक, यही रही होगी ना? 2002 से 2007 तक 10वीं कब रही होगी? 2002 से 2007 तक। सीधा सीधा निकाल लोगे। भारत में हरित क्रांति ने किसका उत्पादन बढ़ाया था? भारत में हरित क्रांति ने मुख्य रूप से, याद रखिएगा, गेहूं, इसलिए इसको कभी कभी गेहूं क्रांति भी कहते हैं। अब लास्ट के 50 क्वेश्चन बचे, बोलो 15 मिनट में करने के लिए तैयार हो? हाथ उठा दो। 2016 में कौन से नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? कौन से नोट का विमुद्रीकरण? 500 और 1000, 500 और 1000। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, आप राष्ट्रपति की बात कह लो, आप राज्यपाल की बात कह लो, इनके लिए न्यूनतम आयु पूछिए। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति चुनावों में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन? विधानसभा के चुने हुए सदस्य। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? कितने? अनुच्छेद 14 से 18 समानता, 19 से 22 स्वतंत्रता, 23 से 24 शोषण, 25 से 28 धर्म, 29 से साथी आपका ये 31 माइनॉरिटी और साथी 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 3 और 3 6 कितने प्रकार के मौलिक अधिकार? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। एमएस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते, वो क्या थे? एमएस स्वामीनाथन जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं, वो वैज्ञानिक थे, एक साथी साइंटिस्ट थे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा स्पीकर को कौन चुनता है? लोकसभा के स्पीकर को, याद रखिएगा, लोकसभा के सभी सदस्य। लोकसभा। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल? याद रखिएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, दोनों में 75-75 सीट, महाराष्ट्र और छठा साथी यूपी। कितने राज्यों में सर? 6 राज्यों में। भारत की संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? हिंदी को संविधान की किस अनुसूची में? आप जानते अनुसूची 8 22 भाषाओं को मान्यता देती है। तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है यह साथी 22 भाषाओं को मान्यता देती है, उसमें से हिंदी भी है। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? याद रखिएगा, 12। मुगल सम्राट किस जगह से भारत आया था? यह जगह वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ती है। यह जगह वर्तमान में कहां पर पड़ती है? उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है। यह साथी उज्बेकिस्तान में पड़ती है।
बाबर कहां का था? बाबर फरगना का था। नालंदा किस धर्म के लिए शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था? नालंदा किस धर्म के लिए? सम्राट कुमारगुप्त वन के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त वन के द्वारा, विनाश बख्तियार खिलजी के द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित जो साथी द्वारपाल होते थे, द्वारपाल क्वेश्चन पूछते थे। किसी को एडमिशन लेना होता था तो नालंदा विश्वविद्यालय के गेट पर द्वारपाल प्रश्न पूछते थे। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं ये किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं ये किससे संबंधित हैं? ये भगवान गौतम बुद्ध जी के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? आप कहोगे 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तब 10 फिर 1 टोटल 11, भाग 4A अनुच्छेद 51A में यह मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। कहां से लिए गए? रूस से। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य, आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य? ऊधम सिंह जी ने किसकी हत्या की थी? ऊधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किस अंग्रेज से लिया था? याद रखिएगा, माइकल ओ डायर। गोली रेगिनाल्ड डायर ने चलवाई थी। 15 का उत्तर ए। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? थोड़े से क्वेश्चन बचिए, भागना मत। आपको भी अच्छा लगेगा कि थोड़ी देर रुके, कुछ बढ़िया रिवीजन हो गया। 1764 में मौर्य शासकों में से किसने बौद्ध धर्म को अपनाया या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का नेतृत्व किया? किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? याद रखिएगा, सम्राट अशोक महान। भारत का सबसे छोटा राज्य, भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राजस्थान। सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाया जाता है? बैरन आइलैंड। यह सती सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पर पाया जाता है? जबकि एक नारकोंडम है, नारकोंडम एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में। कहां पर? अंडमान निकोबार। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताओ। संगमरमर जो मार्बल होता है, चौक का रासायनिक सूत्र भी यही होता है। चौक का रासायनिक सूत्र भी यही होता है। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। भारत का शॉटपुट खिलाड़ी, भारत का शॉटपुट खिलाड़ी, भारत का शॉटपुट जो पुरुष होते हैं ना, उनके लिए जो शॉटपुट है वो 7.25 किलो का होता है। जो शॉटपुट का वेट होता है, जो शॉटपुट का वेट होता है वो पुरुष के लिए 7.25 किलो और महिलाओं के लिए 4 किलो। पुरुष के लिए 7.25 किलो के करीब और महिलाओं के लिए याद रखिएगा 4 केजी। तेजिंदर पाल सिंह तूर, तेजिंदर पाल सिंह तूर। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? भारत का वित्त आयोग 16 पाउंड पुरुष के लिए, 8.82 पाउंड महिला के लिए। भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही अनुच्छेद 280 से उसकी नियुक्ति करते हैं। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड, टाइफाइड किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होता है? टाइफाइड किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से होता है? याद रखेगा, बैक्टीरिया, जीवाणु से होता है। कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरू हुआ? कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार याद रखिएगा 1985। कौन तीरंदाजी में भारत का नेतृत्व? इनमें से कौन तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी है? आर्चरी से संबंधित खिलाड़ी है। आर्चरी याद रखिएगा, सौम्यजीत घोष आई थिंक टेबल टेनिस, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? भारत में फंडामेंटल राइट
अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स अधिकार विधेयक से प्रेरित है। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स 44वें संविधान संशोधन से किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन से, याद रखिएगा बच्चा, यह सती संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 में ला दिया गया। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा? 1961-62 में गोवा साथी पुर्तगाल से आजाद हुआ और 56वें संविधान संशोधन से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की भाषाएं 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 1928 यह स्टालिन करके था, स्टालिन ने रूस में लागू की थी। स्टालिन ने रूस में, रूस से ही पंचवर्षीय योजना हमने ली। 1925 में ट्रेन डकैती से जुड़ा था। कौन सा षड्यंत्र? 1925 की ट्रेन डकैती, आई थिंक 9 अगस्त 1925, काकोरी 9 अगस्त 1900, काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं इसको, काकोरी ट्रेन एक्शन, बिल्कुल से 9 अगस्त 1925, काकोरी षड्यंत्र। 2.5 दिन का झोपड़ा सरस्वती विद्यालय को तोड़कर, एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर, संस्कृत विद्यालय के स्थान पर उसे तोड़कर यह 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने, इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में जो मस्जिद थी उसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम। पल्लव राजवंश की राजधानी, पल्लव राजवंश की राजधानी खींच कर लेकर चलो रे, अरे सुल्तान एक बार और कर दे चढ़ाई। पल्लव राजवंश की राजधानी सर कांचीपुरम, पल्लव राजवंश कांचीपुरम। इनमें से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? इनमें से कौन सा हड़प्पा का शहर नहीं था? इनमें से कौन सा हड़प्पा का शहर नहीं था? मेहरगढ़, यह हड़प्पा से भी पुराना है बलूचिस्तान। यही भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती के और साथ ही परमानेंट घर गांव बसाने के प्रमाण मिले। पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कौन सा था? राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा बताइए। हुमायूं का, बाबर का मकबरा, बाबर, देखिए बाबर का मकबरा काबुल है, बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली। जबकि सिकंदरा आगरा, उत्तर प्रदेश सिकंदरा आगरा में, याद रखिएगा अकबर का मकबरा है 37 का सी, 37 का सी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के तट पर? जहांगीर का, याद रखिएगा क्या नाम है? लाहौर, जहांगीर का लाहौर, जहांगीर का लाहौर। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये साथी दोनों एक नदी के तट पर नहीं थे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था, इनको जुड़वा शहर कहा जाता था। और मोहनजोदाड़ो मिट्टी का टीला, मृतकों का टीला, याद रखिएगा यह सिंधु नदी। यहां पर ऑप्शन में सिंधु है तो याद रखिएगा सिंधु आपका सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपया। भारत का रुपया भी इसी से आया है। पुरंदर की संधि,
पुरंदर की संधि 1565 में किस किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि 1565 में, याद रखिएगा, यह साथी मुगलों और मराठाओं के बीच में। 40 का डी। चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधानमंत्री थे? चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधानमंत्री थे? चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधानमंत्री थे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। अवध के अंतिम नवाब, अवध के अंतिम नवाब 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया था, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी? चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इनके उत्तराधिकारी थे। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद कौन पहला मुगल सम्राट बना? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर मुगल सम्राट बना इब्राहिम लोदी को हराकर। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई यह कब लड़ी गई थी? 1757। किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया है और वहां इसका नाम जाह्नवी है? वहां पर इस नदी का नाम क्या है? जाह्नवी। किस नदी का नाम एक बार है और नदी का नाम क्या है? जाह्नवी। याद रखिएगा, गंगा। गंगा जी का नाम केवल एक बार है। सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 में किसने की थी? इन्होंने साथी मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी है, मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी है, महात्मा ज्योतिबा फुले जी। कनिष्क किस वंश का शासक था? इसने शक संवत चलाया 78 ईस्वी से। शक संवत, इसने साथी 78 ईस्वी से एक नया पंचांग या कैलेंडर शक संवत नाम से। यह कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का राजा था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। देखिए, पानीपत का पहला 1526, दूसरा अकबर और हेमू के बीच में 1556, अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा याद रखिएगा 1761, 14 जनवरी 1761। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? दूसरी बार एशियाई खेल पहली बार 1951 में, शुरुआती यहीं से हुई। 1982 में दूसरी बार नई दिल्ली में, 1982 में दूसरी बार नई दिल्ली में। अब सब लोग अपने स्कोर बताओ, 150 में से आज स्कोर कितना है? ईमानदारी से, और ईमानदारी से बताइए मजा आया नहीं आया? आप में से बहुत से साथी इसको रिकॉर्डेड बाद में देखेंगे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आपके गुरु का, मेहनत में कोई कसर नहीं है बच्चा। जितना तुम इसको स्लो पढ़ोगे, रिवीजन हमेशा फास्ट, कम समय में क्वेश्चन देख के उत्तर लगाने की प्रैक्टिस। बाकी थ्योरी भी आपको करा रहा हूं टॉपिक वाइज। अब सभी साथी कल 12 घंटे वाली क्लास में आना मत भूलना। मैं ये यादगार साल बनाना चाहता हूं तुम्हारे अंदर। जब 2025 नई साल आती है तब जुनून आता है, नहीं, आज से जुनून जगाओ। और साथी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन, इसके पीडीएफ वगैरह उस पर भी पहुंचाते। साथी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इस पर जो हमारे थ्योरी पढ़ने के लिए, जैसे रेलवे का हमसफर बैच, यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि का सम्मान बैच, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए उम्मीद बैच, यूपीएससी सत्यमेव जयते, इन पर बहुत ही कम फीस, उस पर भी छूट चल रही है। आप सभी लोग इसका लाभ उठाकर एक बार एप्लीकेशन पर थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़िए। यह सब साथी इन पर, यह यूपीएससी मात्र 799, ग्रुप डी एनटीपीसी 499। अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी एसआई सब पढ़ना चाह रहे हैं तो 999, यूपी पुलिस कांस्टेबल मात्र 499। 100 रुपए और कम कर दिए गए। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप सभी लोग जरूर जुड़ें, यह आपको सपोर्ट करनी चाहिए। और यह साथी व्हाट्सएप नंबर है, कोई दिक्कत हो तो इस पर व्हाट्सएप कर लेना, इस पर कॉल। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मस्त रहिए, खुश रहिए, और कल मैराथन क्लास लेना मत भूलना। सब लोग रिचार्ज करा लेना।
तो एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना बच्चा। बाकी आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, क्लास कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।